तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपने इस वीडियो में यूनिक पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स सेक्शन वाले में हर एक चैप्टर को एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि देखिए कैसे एग्ज़ाम में आप लोग कैसे अटैम्प्ट करेंगे ये सब क्वेश्चन को। तो पहले इस चैप्टर का बेसिक हम बता देते हैं कुछ आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो देखिए गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। शून्य को उसमें नहीं रखा जाता। अब देखिए आगे इंटीजर पढ़ना है हम लोगों को, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? गिनती के संख्या को ही पूर्णांक संख्या बोलते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव भी चलेगा, मतलब ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी संख्या रहेगा वो भी चलेगा इसमें। तो देखिए जैसे क्या है -5 -4 -3 -2। अब हम पूर्ण संख्या को समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए गिनती के संख्या में अगर शून्य को हम शामिल कर लेते हैं, देखिए इसमें 0 हो गया ना, ये सब तो गिनती का ही संख्या है। तो उसमें शून्य को हम शामिल कर लिए तो क्या हो गया, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब सम और विषम तो आप लोग जानते ही होंगे कि सम संख्या क्या बोलते हैं। देखिए सम संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से कटे। तो 2 से कटने वाली संख्या क्या होगा? 2 4 6 8 और एक 0 भी हो सकता है, अंतिम में आना चाहिए, अंतिम में 0 आना चाहिए, मतलब 10 हो गया। अब देखिए विषम संख्या क्या हुआ? वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। तो क्या 3 5 7 9। ये वाले नोट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या है। तो सम संख्या को 2m या फिर 2k के रूप में लिख सकते हैं। विषम संख्या को क्या लिख सकते हैं? 2m-1 या 2k-1, वही है। अब देखिए प्राइम नंबर मतलब आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? आभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो खुद से कटे और फिर 1 से कटे। देखिए 1 से बड़ी प्राकृत संख्या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 खुद से कट रहा है और फिर 1 से कट रहा है। 3 को भी देखिए 2 से तो कट ही रहा है, फिर 1 से भी कट रहा है। 3 को भी वैसे ही है, 5 भी वैसी उसी तरह का है। उसी तरह कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या मतलब आभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटा सम आभाज्य संख्या 2 है। अब फ्रैक्शन तो आप लोग जानते होंगे, फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं? भिन्न a/b के रूप में लिख सके। b 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय अपरिमेय भी आप लोग जानते ही होंगे। परिमेय अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? कि देखिए परिमेय संख्या उसको बोलते हैं, परिमेय संख्या जिसको a/b के रूप में लिखा जा सके, b 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है यहाँ पे देखिए। और परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग a/b के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या क्या हुआ? √2 √5। पाई भी अपरिमेय है। अगर पाई का मान 22/7 को बोला जाए तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको a/b के रूप में लिख दिए हम लोग, और b भी 0 नहीं है। अब आगे चलते हैं, कुछ नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेते हैं। जैसे देखिए a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा? इसको ध्यान रखेंगे, a² - b²। a + b के होल स्क्वायर तो आप लोग को पता होगा, वैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है a² + 2ab + b²। a - b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab b²। a + b का होल क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - 3a² b + 3ab² - b³। देखिए इसी को वैसे कर दिया गया। देखिए यहाँ पे a + b बराबर क्या होता है? a³ + b³ बाई a² - ab + b²। a - b बराबर होता है a³ - b³ बाई a² + ab + b²। और विभाजन का नियम है, तो विभाजन का नियम तो आता ही होगा। जैसे देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, हम वैसे अपने से बता देते हैं यहाँ से। 2 का विभाजन का नियम, 2 का विभाजन का नियम चेक करना है तो क्या होना चाहिए? अंतिम अंक देखेंगे, मतलब इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या फिर 0। 3 से अगर चेक करना है तो 3 से क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुआ 2 3 4, सबका योग निकालेंगे और ये 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। 4 से चेक करना है
तो 4 से क्या देखेंगे, अंतिम का 2 अक्षर देखेंगे, जैसे 2 3 6 है तो अंतिम का दो अंक देखेंगे। अगर ये 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अब देखिए 5 के लिए, देखिए 5 के लिए बताते हैं, 5 के लिए कैसे होगा। तो 5 का जैसे देखिए 2 3 5 है, मतलब इकाई अंक पे ना 5 या फिर 0 होना चाहिए। 6 के लिए चेक करना है तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3, तो इसमें दोनों नियम लगेगा, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। और 9 से देखिए, 9 से फिर 9 से भी सेम है, 3 ऐसा ही है। सभी संख्या को, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, A B C दिए हुए, A + B + C, तीनों को जोड़ेंगे और फिर 9 से अगर भाग लग जाए तो 9 से कटेगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को देखेंगे एक एक कर करके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या के 3/5 के 1/3 का 1/4 145 है, तो संख्या का 13% क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास संख्या क्या है, x है। तो क्या बोल रहा है कि x का 3/5 के 1/3, इसके 1/3 का 1/4 कितना है, 145 है। तो ये देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 145 × 5 × 20। अब 145 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 290 और 1 0 उधर था तो क्या हो गया, 2900 हो गया पूरा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि संख्या का 13% निकालना है। तो संख्या का 13% मतलब 2900 का 13%, तो 2900 का 13%, 1 मिनट गलती हो गया, देखिए 13% निकालना है। देखिए 2900 का 13% कैसे निकालेंगे, 13/100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब हमें 29 से 13 से गुना करना है। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, 29 को पहले 13 को तोड़ लेंगे पहले 10 + 3 में, तो 29 को 10 से गुना किया 290, फिर 29 को 3 से करेंगे तो 87, 290 और 87 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 377। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 530 अमरूदों का मूल्य 344.50 रुपया है, 245 अमरूदों का आसन मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या दिए हुए हैं हमारे पास कि 530 अमरूद के कितना दिए हुए हैं मूल्य 344.50। तो हमसे पूछा कितना गया है कि 245 अमरूद का, तो एक अमरूद का क्या हो जाएगा 344.50/530, और हमसे पूछा कितना है 245 का। तो 245 का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 344.50 530, इसको 245 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काटना है, 2 0 नीचे 2 0 आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, पूरा तो कटेगा नहीं क्योंकि 53 प्राइम नंबर है। अब देखिए इसको काटते हैं, 5 से 5 चौका 20, 4 बचा 9, ये 20 बार में, फिर 5 से 4, 5 छक 30, 4 बचा हुआ है, 8 बचे 40, 9 बचे 45, कितना आया 689 गुना 49 बराबर 53 गुने 4। अब देखिए क्योंकि ऑप्शन तो सब ऑप्शन दिए हुआ है पूरा वैसे, तो देखिए अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं 33,761 और फिर 53 गुने 4, तो इसको तो कर सकते हैं 50 मान लेते हैं, इसको 50 गुने 4 200 हो गया, फिर 3 गुने 4 12, तो 212 हो जाएगा, 212 हो गया। अब देखिए इसको भागा देना, तो इसको तो भाग देना पड़ेगा ही, तो 212 से डायरेक्ट भाग देते हैं। तो देखिए एक बार में 212, फिर कितना बचा, इसको भाग दीजिएगा तो 159.25, 159 लेकिन देखिए लगभग 159 के करीब कौन है, तो 160, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं के एक सेट में से 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 8 अधिक है, तो बीच की सम संख्या होगी। तो देखिए इसमें बोला गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं के एक सेट में से 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 8 अधिक है, तो बीच की सम संख्या होगी। तो देखिए इसको कैसे मानेंगे, पहले देखिए हम मान लिए कि हमारे पास 3
क्रमागत सम संख्या क्या है, एक x है, x प्लस 2 है और x प्लस 4 है। तो क्या बोला गया था कि मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सेट में दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्या मतलब x प्लस 2 इसका योग क्या दिए हुए है कि तीसरी संख्या से 8 अधिक है। तो तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4 उससे 8 अधिक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, 2x प्लस 2 x प्लस 12, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 हो गया, 10 हो गया। तो क्या बोल रहा था, तो बीच की सम संख्या क्या होगी, तो बीच में तो यही ना है, देखिए एक साइड से इधर हट गया, एक साइड से इधर हट गया, तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का मान निकालना है। तो x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा, 10 में 2 को जोड़ देंगे तो 12, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि देखिए यदि एक इक्वेशन दिए हुए हैं, बोल रहा है a का मान निकालना है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं इधर साइड में, 2.0251 गुने 10 के पावर a बराबर दिए हुए 2, 20, 25, 10। देखिए ये तो सेम दिया हुआ है, अब बस a का मान निकालना है। तो देखिए दशमलव को तो हटाना पड़ेगा, तो देखिए इस कितना 1, 2, 3, 4 और 1 0 और चाहिए, तो 5 चाहिए। तो देखिए ऊपर नीचे हम गुना करते हैं, 10 के पावर 5 से गुना करते हैं, तो नीचे भी तो करेंगे ना, गुना कर दिए तो ऊपर वाले गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 20, 25, 1 0 गुने 10 के पावर a और नीचे में क्या है 10 के पावर 5, 20, 2, 5, 1, 1 0, इससे तो ये कट गया, क्या हुआ 10 के पावर a बराबर 10 के पावर 5, तो a का मान क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखिए सीमा अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देती है, शेष का 1/2 भाग अपने एक भाई नीरज को देती है और अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी बहन जूली को देती है। यदि जूली को कुल 12,500 रुपये की संपत्ति मिलती है तो कुल संपत्ति का मूल्य कितना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर शेष का बोले ना तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम मानते हैं कि जूली कुल संपत्ति क्या था, x था, तो क्या हुआ 1/2 भाग बेच देती है, तो बचा क्या उसके पास 1/2 ही बचा। देखिए शेष का बोला 1/2 भाग, तो फिर क्या बचा उसके पास 1/2 ही बचा होगा, टोटल 1 है मेरे पास, उसका 1/2 भाग बेच देती है, तो 2 में से 1/2 ही बचा। उससे अब देखिए अंतिम में क्या 1/3 भाग अपनी बहन जूली को दे देती है, तो उसके पास बचा कितना, तो 1 में से 1/3 को घटाएंगे, 2/3 कितना दिया हुआ है 12,500। देखिए 1 2 से 2 कट गया, x बार क्या हो गया 12,500 गुने 6। अब गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, तो देखिए गुना करेंगे तो कैसे करेंगे गुना, तो देखिए सबसे पहले 12,000 ले लेते हैं, तो 12,000 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 72,000, फिर 500 को 6 से गुना करेंगे तो 3,000, तो 72,000 और 3,000 कितना हो गया 75,000। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इस बुक में देखिएगा तो यहाँ पे 1/2 की जगह पे अगर 1/4 लीजिएगा तब इसका आंसर 1,50,000 आएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 75,000। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर होगा 75,000। ठीक है, हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको नीचे से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे इधर साइड में करके देखते हैं, जैसे देखिए 3.1/2 है, तो 3 दूना 6 माइनस 1 5/2 हो जाएगा। 5/2 को फिर पलटी मार देंगे ऊपर, क्योंकि बटा में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 3 + 2/5। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 × 15 2 17/5, 17/5 हो गया, फिर इसको पलटी मारना पड़ेगा 5/17, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/17। अब देखिए 3 + 5/17, तो 17 × 51 5 56, 56/17, फिर तो इसको पलटी मारेंगे। अब तो अंतिम यहाँ पे आना है, तो क्या होगा 17/56, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 17/56। तो अपने सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, ये लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है। जैसे देखिए इसको देखिए कैसे हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है,
ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा कदम, 8 का स्क्वायर होगा, मतलब 64। ये देखिए 24 में दो यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 होगा। तो 44 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों के दल में 1200 आम बांटे गए। प्रत्येक बच्चों को दल में कुल बच्चों की संख्या का दुगना आम दिया गया। तो दल में कुल कितने बच्चे थे। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि बच्चों मतलब बॉयज लिख देते हैं, बच्चों की संख्या x है। x मान लीजिए कि कुल बच्चों की संख्या x था, तो क्या दिया जा रहा है, उससे दोगुना आम दिया जा रहा है। दुगना आम एक एक सबको दिया जा रहा है। और टोटल क्या दिए हुए हैं हमारे पास 1250। तो 2 से इसको काटेंगे 625 हो गया। x स्क्वायर बराबर 625। तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो 625 का रूट कितना हो जाएगा, 25। तो हमारे पास दल में कुल कितने बच्चे थे, तो 25। अब हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे 3 क्रमागत घन पूर्णांक क्या होंगे जिनके कुल योग का वर्ग उनके वर्गों के योग से 214 अधिक हो। तो देखिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन सी को चेक करते हैं, क्योंकि छोटा लग रहा है, इससे भी छोटा ये है, लेकिन क्योंकि 214 है, ये तीनों को तो जोड़ेंगे वर्ग को तो 214 नहीं होगा। अब देखिए देखते हैं करके, तो 5 + 6 + 7 तीनों का वर्ग कर लिए, माइनस 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। क्योंकि बोले हुए था कि पहले तीनों संख्या का योग का वर्ग और फिर तीनों संख्या को एक एक करके वर्ग करने के बाद घटाने पे 214 होना चाहिए। ये तीनों को तो करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, ये कम ही हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बच रहा था, ऑप्शन सी ही। अब देखते हैं ये सही आता है या नहीं। तो देखिए 5 7 6 13 5 18 18 का कितना हो गया, 18 का स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा, 25 + 36 + 49 बराबर में 214 आना चाहिए। तो 18 का 324, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 49 36 और इसको तीनों को जोड़ेंगे 110 हुआ 214। तो देखिए 324 में से 110 घटाएंगे तो 214 बराबर हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3375 प्लस अंडर रूट 5625 गुने फोर्थ रूट ऑफ 625 भागा 1.225 का मान क्या होगा। तो देखिए 3375 का क्यूब क्या होगा, आप लोग जानते होंगे कि 15 का क्यूब होता है 3375। तो इसके जगह पे तो वो 15 लिख दिए, फिर 5625। तो देखिए अंतिम में 2 5 रहे तो निकालने के लिए क्या होता है, जैसे देखिए 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 2 को क्या करेंगे, 1 बढ़ा के 2 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 गुने 3 6 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। जैसे उसी तरह 35 का निकालना है, तो 35 का कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 4 3 12 12 25 हो गया। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे 25 है तो 25 का क्या आया होगा 5, 7 में 1 जोड़े होंगे तो 7 8 56 होता है, तो 75 हुआ होगा। अब 625 का देखिए 625 का फोर्थ रूट चाहिए, तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का, और फिर 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 5। देखिए क्यूब रूट निकालना है, मतलब अंडर रूट निकालना है 1.225 का। तो देखिए कैसे होगा, ये दशमलव इसमें नहीं है, ये दशमलव नहीं था। तो देखिए 1225 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर तो 25 है, 3 में 1 जोड़ के क्या होंगे तो हो गया 35। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो क्या 15 + 75 गुने 5/35 हो जाएगा। तो 5 से ये 7 बार में अब तो नहीं कटेगा। तो देखिए 15 + 75/7, 15 को 7 से गुना करेंगे तो 105 + 75/7, तो क्या हो गया फाइनल आंसर में 180/7, 180/7। अब हम आज के अपने 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन,
देखिए सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, गुना में है तो बेस सेम। जैसे देखिए x के पावर m गुने x के पावर n हो, दोनों का बेस सेम है, गुना में है, तो क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह देखिए इसको पहले तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x के पावर b प्लस c, फिर x के पावर c प्लस a, फिर x के पावर a प्लस b, इसको एक साथ कर लिए, फिर नीचे वाले को भी एक साथ कर लेते हैं, x के पावर 2a इंटू एक्स के पावर 2b इंटू एक्स का पावर 2c। अब देखिए अब सिंपल सबका पावर से सबका बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर तो जुड़ जाएगा। तो देखिए एक ए 2a 2a हो गया, फिर एक बी 2b, फिर एक सी यहाँ पे और एक सी यहाँ पे 2c हो गया, और नीचे भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब तो दोनों सेम ही दिख रहा है, कट गया एक बार में, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 18 दिए हुए है और x माइनस 1/x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या दिए हुए 18। तो हम देखिए दोनों तरफ 2 घटा लेते हैं अपने से, दोनों तरफ 2 घटा लिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तो कट ही जाएगा, इधर क्या हो गया 16, तो ये क्या हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x माइनस 1/x का मान क्या आ गया 4। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस डी का समापवर्तक x प्लस a है, तो a का मान क्या होगा। तो देखिए ये इस दोनों इक्वेशन का एक फैक्टर दिया हुआ है x प्लस a। तो देखिए x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस a। अब हम यही वैल्यू को दोनों में रख देंगे, क्योंकि दोनों का समापवर्तक है तो दोनों इक्वल होगा। देखिए दोनों में रख देते हैं, तो रखने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह माइनस a का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस कैपिटल A प्लस b, और बराबर में क्या होगा यहाँ पे भी रखेंगे तो माइनस a का स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस a प्लस d। ये देखिए ये तो कट जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचा माइनस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b माइनस स्मॉल c कैपिटल A प्लस d। अब देखिए इसको एक साइड कर लेते हैं, तो देखिए माइनस a कैपिटल A प्लस c स्मॉल कैपिटल d माइनस b, यहाँ से कैपिटल A कॉमन ले लेंगे तो c माइनस a और वो d माइनस b, तो a बराबर क्या हो जाएगा d माइनस बी बाई सी माइनस ए। देखिए ऑप्शन में खोजिए इसको, कहाँ पे है b माइनस डी बाई ए माइनस सी, इसी को कर दिया होगा। देखिए दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा b माइनस डी, इसमें भी माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस सी, दोनों माइनस से माइनस कट गया, हमारा ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम अपने 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या 37,052 में अंक 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए अंकित मान पूछ रहा है, अंकित मान किसको बोलते हैं, ये जो 7 है देखिए जो होता है उसी को अंकित मान बोलते हैं। जैसे 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, और बोल रहा था उसका स्थानीय मान 7 का ही स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 तो लिखेंगे, उसके बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 को 0 उस पर, और दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए 7,000 था और फिर 7,000 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6,993। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज के अपने 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या 3465 में 4 के स्थानीय मान तथा संख्या 71,245 में 7 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। तो देखिए स्थानीय मान पूछे हुए इसमें, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 3465 में 4 का स्थानीय मान निकालना है।
तो 4 क्या था यहाँ पे, उसके बाद कितना संख्या है 2, तो 400 हो गया इसका स्थानीय मान। फिर 71,245 में 7 का स्थानीय मान निकालना था, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 पे उसके बाद क्या संख्या है 4 संख्या है, तो 4 जीरो हो जाएगा। दोनों का सम निकालना, तो क्या देखिए जोड़ देते हैं सिंपल, 0 0 0 फिर 4 और ये 7, तो 7400 हो गया। ये गलती हो गया। अब हम आज के अपने 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है, संख्या 3465 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकालना है। फिर 71,245 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए इसमें 4 का स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 400 हो गया, और इसमें निकालते हैं तो 7 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 7 पे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। अब सिंपल इसका क्या पूछ रहा था, योगफल पूछ रहा था, जोड़ देंगे 0 0 फिर 4 फिर 0 7, तो क्या हो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, देखिए मिलाइए इससे, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम आज के अपने 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस संख्या में 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताएं। 9 के दोनों स्थानीय मान लिखना है, तो पहले संख्या लिख लेते हैं 91 39 45। पहले ये वाला संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं, तो इसके बाद कितना संख्या है 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, ये उसका स्थानीय मान हो गया। इसका तो निकाल लिए, और फिर ये वाले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 जीरो हो गया। दोनों का अंतर निकालना है, तो बस सिंपल घटा देंगे 0 0 1 फिर 9 9 8। देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2105 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 33 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 2105 है दिया हुआ, इसको क्या चीज़ से कटना चाहिए 33 से कटना चाहिए। तो पहले तो 33 को तोड़ेंगे 11 गुने 3, तो ये संख्या क्या होना चाहिए 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा है या नहीं। तो 5 2 7 1 8, 8 हुआ। 3 से कटने के लिए कम से कम 9 से कटना चाहिए ना, तो 8 तो नहीं कट रहा है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़े तो क्या हो गया 2106। ऑप्शन का यूज़ किए। अब देखिए अब 11 से इसको काट के देखते हैं, तो 11 का क्या होता है, ये देखिए 2 0 2 प्लस 6 1 7, तो दोनों को घटाने पे 5 आ रहा है, मतलब 11 से नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो देखिए 5 2 7 1 8, 8 और 4 12, 12 हो गया। ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो 4 जोड़े कितना हुआ 2109। देखिए इसका भी 2 0 2 और 9 1 10, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब 7 पे चलते हैं। तो क्या था 5 2 7 1 8, 8 7 15, ये देखिए 2 1 3 और 2 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 आ गया अंतर, ये 11 से कट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पहले a प्लस सी प्लस ई और फिर जो बच गया b प्लस डी जोड़ के घटाएंगे। अगर इसका अंतर 0 या फिर 11 का कोई गुणज होता है तो वो 11 से कटेगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 1 स्टार 3 स्टार 6 ये दिए हुए, 11 से पूर्णतः विभक्ता को चेक करना है। तो देखिए एक छोड़ छोड़ के जोड़िए पहले, तो 1 प्लस 3 प्लस 6 ये हो गया। इसको इसमें से 2 स्टार को घटाएंगे, अगर ये 0 आ जाता है या फिर 11 का कोई गुणज आता है तो 11 से कटेगा। तो इसको जोड़ लिए 6 3 9 1 10, 10 में से 2 स्टार घटाना। अब ऑप्शन का यूज़ करते हैं। देखिए तो 6 2 बार जोड़ना है, तो इसको 2 से गुना कीजिए, तो 6 गुना 12, 10 में से 12 घटाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं कभी, तो ये ऑप्शन गलत। देखिए 10 में से 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 10 में से 10, ये 0 आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। अब हम अपने 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो संख्या कौन सी है जिसे स्वयं से गुना करने पर 365 से 4 कम है। तो देखिए मान लेते हैं कि संख्या x है, बोल रहा है कि स्वयं से ही गुना करना है, तो 2 बार गुना कर दिए, 365 से 4 कम है, तो x स्क्वायर हो गया, इधर 361 हो गया। तो 361 किसका वर्ग होता है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 19, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है लेकिन नंबर सिस्टम में ही आता है। देखिए -4 2 8 और डैश 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 19वां पद क्या होगा। तो 19वां पद देखिए
19वां पद निकालने का फार्मूला होता है एक Tn, अगर जनरल फार्मूला ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे 19 रखेंगे T 19, तो 19 क्या हो जाएगा a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 18d हो गया। देखिए यहाँ पे a क्या है और d क्या है, तो a को बोलते हैं हम लोग पहला पद, a बराबर होता है फर्स्ट टर्म और d बराबर होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे निकालते हैं, दूसरा वाला संख्या में से पहला वाला संख्या को घटा देंगे, तो 2 में से -4 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया, तो ये d हो गया। और a हम लोग के पास कितना था, a बराबर क्या है -4, सिंपल इसमें रख दीजिए ऑप्शन आ जाएगा। तो a क्या है -4 प्लस 18 इंटू 6, तो -4 प्लस 18 छक 108 हो जाता है। 108 में से 4 को घटाएंगे तो क्या है 104, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1/3.718 बराबर क्या दिए हुए 0.2689, और हमको वैल्यू किसका निकालना है 0.0003718। देखिए ये तो सेम लग रहा है दोनों, बस दशमलव को इधर उधर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे 3 अंक बाद है, यहाँ पे कितना अंक बाद करना है, तो देखिए 3 के बाद कितना ले जाना है, तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4, तो दोनों तरफ 10 के पावर 4 से भाग देते हैं, इसको 10 के पावर 4 से भाग देते हैं। 10 के पावर 4 से भाग दिए, कर दिए। अब देखिए 10 के पावर 4 से भाग देंगे तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 10 के पावर 4 है, उधर गुना चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा देखिए 0.2689 गुने 10 के पावर 4, तो इसमें तो 4 जीरो छिपा हुआ है और इसमें 4 अंक के बाद दशमलव कट गया, तो सिंपल क्या आंसर आएगा 2689। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब हम आज का अपने 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, अगर 2.3 को ए मान लेते हैं और 0.3 को बी मान लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। भाई नीचे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू को आपको एक फार्मूला पता होगा कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में क्या दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये तो दोनों कट गया, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कीजिए 2.3 माइनस 0.3, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर क्या है 2, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आज का अपने 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 92 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो हमारे पास दिया हुआ है 92 का स्क्वायर और फिर 85 का स्क्वायर। अब हम सबका तो एक एक करके स्क्वायर निकालने नहीं जाएंगे, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखिए फार्मूला का यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता होगा आप लोगों को कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए सिंपल एक बार क्या लिखेंगे 92 प्लस 85 और एक बार लिखेंगे 92 माइनस 85, तो देखिए 9 8 17 और 5 2 7, तो 177 हो गया। ये गुना में इधर क्या हो गया 92 में से 85 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में अब हमको चेक करना है कि किससे कटेगा, तो देखिए ये देखिए 177 में 59 आता है, 59 तिया 177 होता है, तो 59 से कट रहा है, तो बाकी किसी से तो नहीं कटेगा, 13 से तो कट नहीं रहा है, 11 से भी ये नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए 177 को यहाँ पे लिख देंगे 59 इंटू 3, तो 59 आ गया ना मल्टीपल, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आलोक को 2 के पावर 5 गुने 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। 2 के पावर 5 और 9 के पावर 2 तथा 2592 के मानों का अंतर क्या होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हम किसी को बोले कि ये लिखना है, वो ये लिख दिया, तो बोल रहा है कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए सिंपल 2 के पावर 5 क्या होता है 32 और 9 के पावर 2 81 में से दोनों को घटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल 2 के यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो 2 इंटू 2, उससे पता हमको लग गया कि सेम ही मान आएगा। तो 2592 में से 2592 को घटा दीजिए,
क्योंकि हम ऑप्शन देख लिए थे कि ऑप्शन में जीरो है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर डी।